Hello everyone, and I welcome you to the video of Tracking Nest, Your Path to Success. And इसके अंदर this video is brought to you by the Unboxed Arena and myself Sagar Best, and I am myself from Aizer Berhampur. ओके, तो हम इस वीडियो में देखते हैं कि भैया नेस्ट के बारे में देखते हैं और नेस्ट आपके पास में जो नेस्ट एग्जाम होता है। अरे भैया इतना लैग क्यों कर रहा है मेरा कंप्यूटर? जो भी है नेस्ट। ओके, तो ये जो घोंसला है, इस घोंसले से में अगर आप पढ़ोगे तो आप कितनी ऊंचाइयां चूम सकते हो उसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे। एंड ऑल्सो नेक्स्ट एग्जाम से आपके पास में कौन कौन से कॉलेज आपके पास में आएंगे तो वो हम देखेंगे अभी, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन टू नेस्ट। नेस्ट व्हाट इज नेस्ट? द नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसकी फुल फॉर्म है, ठीक है, एनुअल कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्टेड इन इंडिया, ठीक है, साल भर में एक बार होता है। और इससे आपके पास में नेशनल इंस्टीट्यूट्स, टू प्रेस्टिजियस नेशनल इंस्टीट्यूट्स जैसे कि नाइजर इन भुवनेश्वर एंड यू यूएमडीई सीबीएस, ठीक है, सेंटर ऑफ फॉर एक्सलेंस इन बेसिक साइंसेज, ये दो कॉलेजेस आपके पास में, आप इनके अंदर आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। ये मुंबई होना चाहिए था, ये थोड़ा सा गलत स्पेलिंग है, ठीक है, गलत स्पेलिंग है, काटो इसे, नहीं कट रहा, छोड़ो कोई बात नहीं। ओके, सो पर्पस ऑफ नेस्ट, ठीक है, नेस्ट इज डिजाइन फॉर स्टूडेंट्स सीकिंग एडमिशन टू द इंटीग्रेटेड एमएससी प्रोग्राम्स। ओके, तो इंटीग्रेटेड एमएससी प्रोग्राम्स आपको यहाँ पे आपको ऑफर होंगे। दिस प्रोग्राम्स कवर सब्जेक्ट्स, इसको हाइड करो रे, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। ओके, तो आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स आपको ऐसे में आपको इंटीग्रेटेड एमएससी का आपको चांस मिलेगा करने का, ठीक है। की इंस्टीट्यूट्स नाइजर भुवनेश्वर, ठीक है, एक्सेलेंस इन साइंस एजुकेशन रिसर्च, और दूसरा यूएमडीई सीबीएस मुंबई, नाम सुना ही होगा आपने, काफी पॉपुलर इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, अ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर बेसिक साइंस एजुकेशन। पहला हमारा कॉलेज देख लेते हैं नाइजर भुवनेश्वर के बारे में, ठीक है, 2007 में स्टैब्लिश हुआ, ठीक है, और एडवांस रिसर्च एंड एजुकेशन बेसिक साइंसेस के लिए आपके पास में कॉलेज है हमारे पास, ठीक है, कितना बढ़िया फोटो लगाया मैंने, देख रहे हो भाई का। एकेडमिक प्रोग्राम्स क्या है? इंटीग्रेटेड एमएससी, एमएसटी प्लस पीएचडी, पीएचडी प्रोग्राम्स आपके पास में ऑफर करता है। आपके पास आप इसमें एडमिशन ले सकते हो नेस्ट के थ्रू। कैंपस फीचर जातनी में 25 किलोमीटर भुवनेश्वर से दूर है, ठीक है, और 300 एकड़ का आपके पास में इसका अच्छा खासा एक 300 एकड़ का अच्छा खासा इसका कैंपस एरिया है, ठीक है, तो एक अच्छा कैंपस आपको मिलेगा। स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो काफी अच्छा, स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो 8:1 का, ठीक है, जिससे आपको एक पर्सनलाइज अटेंशन मिलेगी। ओके, नेक्स्ट वी हैव, इस बारे में देखेंगे अगर रिसर्च और कोलैबोरेशन के बारे में, हम कॉलेज के बारे में देखें तो एक अच्छे खासे कॉलेज से इसका कोलैबोरेशन होता रहता है, रिसर्च कोलैबोरेशन होता रहता है। एंड बेस्ट थिंग अबाउट दीज कॉलेजेस आर कि यहाँ पे एक काफी अच्छा आपको एनवायरमेंट मिलता है साइंस का, ठीक है, हर हफ्ते कोई ना कोई साइंटिस्ट आते हैं, कोई वो उनका टॉक होता है, ठीक है, कोई कभी वो कुछ रिटायर्ड साइंटिस्ट होते हैं, एंड इवन आपको जो प्रोफेसर पढ़ाते हैं वो भी खुद एक रिसर्चर्स होते हैं, राइट। सो इट्स अ वेरी गुड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, तो कोलैबोरेशन विद नेशनल एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स एनहांस लर्निंग एंड रिसर्च अपॉर्चुनिटीज। स्कॉलरशिप एंड फाइनेंशियल एड मिलती है, ठीक है, थ्रू इंस्पायर शी स्कॉलरशिप एंड डीएसटी, ठीक है, और भी स्कॉलरशिप होती हैं, बस ये मैंने दो लिख दी, ठीक है। एक्स्ट्रा करिकुलर आउटरीच, ठीक है, वाइब्रेंट कैंपस लाइफ विद क्लब सोसाइटीज एंड न्यूमरस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, तो आपका ओवरऑल यहाँ पे डेवलपमेंट होगा। ओके, हालांकि जो बेसिकली आपके जो ये कॉलेजेस हैं ये साइंस के लिए कमेंटेड है, ठीक है, बेसिक साइंसेज के लिए कमेंटेड है, बट आपको यहाँ पे और भी चीज आपको करने को मिलेंगी। ग्लोबल एंड नेशनल लिंक्स, ठीक है, पार्टनरशिप विद इंस्टीट्यूशंस लाइक नासा, मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट एंड वेरियस आईआईटी फॉर रिसर्च एंड स्टूडेंट एक्सचेंज, ठीक है, तो यहाँ पे आपको काफी सारे लिंक्स भी आपके अच्छे होंगे, कनेक्शन अच्छे होंगे अगर आप इस कॉलेज में जाते हो तो, ठीक है। अगला हमारे पास मेरे फोटो की क्वालिटी बढ़िया नहीं है भाओ, काय खराब हो गई, ठीक है, बट जो भी है यूएमडीए सीबीएस मुंबई आपके पास में कॉलेज है। इस्टेब्लिश एडमिशन सबसे पहले 2007 में ये आया, डिपार्टमेंट ऑफ ऑटोनॉमिक एनर्जी यूनिवर्सिटी इसके आपके पास में, ठीक है, ये कॉलेज का नाम है। एंड डेडिकेटेड टू एक्सीलेंस इन बेसिक साइंस थ्रू इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड रिसर्च, ठीक है, इसका भी वही है, बेसिक साइंसेज में आपके पास में डेडिकेटेड है ये। कैडेट प्रोग्राम्स क्या है? 5 इयर्स इंटीग्रेटेड एमएससी प्रोग्राम्स एम्ड एट ब्लेंडिंग अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन, ठीक है, तो आपके पास में अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है, जो आपके पास में प्रोग्राम्स हैं, इन इन दोनों प्रोग्राम्स को मिला के काफी अच्छा करिकुलम तैयार किया है। कैंपस एंड लोकेशन सिचुएटेड विद विद्यानगरी कैंपस ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, फीचर्स रेजिडेंशियल फैसिलिटीज प्रोवाइड कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर एकेडमिक परसूट्स, ठीक है, तो काफी अच्छी यहाँ पे फैसिलिटीज हैं आपके पढ़ने के लिए, ठीक है। रिसर्च एंड इनोवेशन, engage in cutting edge research with advanced laboratory for various science streams, promote publication and conferences, enhancing scholarship and output and collaboration, ठीक है, तो ये इस तरह की आपको यहाँ पे चीजें आपको मिलती हैं अगर आप इस कॉलेज में आते हो तो, ठीक है। मैक्सिमम चीज आपको वैसे पता ही होंगी इसके बारे में। स्कॉलरशिप एंड सपोर्ट्स, तो अगर आपके पास, अगर आप फाइनेंशियली आपको एड की जरूरत है तो आपको यहाँ पे आपको इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज स्टूडेंट है तो आपको फाइनेंशियल एड्स यहाँ पे ग्रांट हो जाते हैं। स्टूडेंट लाइफ एंड एक्टिविटीज, यहाँ पे वही चीजें हैं, आर्ट, कल्चरल क्लब, लिटरेचर, साइंस क्लब, स्पोर्ट्स क्लब, सब आपके क्लब यहाँ पे आपको मिलेंगे। इनकरेजेस पार्टिसिपेशन इन डाइवर्स इवेंट्स लाइक नेशनल साइंस डे, फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन एंड इंटरनेशनल सिम्पोसियम्स, राइट। सो आप, इसका कहने का मतलब है कि आपके पास अगर आप इस कॉलेज में आते हो तो इट्स नॉट लाइक कि
इट्स नॉट लाइक कि आप सिर्फ पढ़ाई करते रहोगे, नहीं नहीं, आपके पास आपको सारी चीज़ें करने का मौका मिलेगा, ठीक है। आपका एक ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, सिर्फ पढ़ाई 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 नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई these institutes are good, ओके। ग्लोबल एंड नेशनल कनेक्शंस, जैसे आपके पास में नाइजर में था, ठीक है, वैसे इसमें भी है। कोलैबोरेट विद नेशनल एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट एनरिच द एकेडमिक एक्सपीरियंस, ऑफर्स अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स टू एंगेज इन एक्सचेंज प्रोग्राम्स एंड इंटर्नशिप्स, ठीक है। बाकी तो फिर टैग भी चलता ही है, आपको पता होगा कि अगर आप बोल दिया कि भैया आप CBS से हो, ठीक है, तो आपको आराम से कहीं पे इंटर्नशिप वगैरह कहाँ पे मिल जाता है इजीली, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर नेक्स्ट एग्जाम, आपको भैया 12वीं पास होनी चाहिए आप, ठीक है। इक्विवेलेंट एग्जाम में 12वीं आपके पास होनी चाहिए 2022-23 और या फिर 2024 में आप पास होने चाहिए, ठीक है। मिनिमम ऑफ 60% एग्रीगेट मार्क्स, ठीक है। तो मतलब आपके पास में 60% आपका कम से कम आपके पास में परसेंटेज होना चाहिए इन आपके क्लास 12 बोर्ड, एंड 55 फॉर SC ST एंड दिव्यांगजन कैंडिडेट्स, ओके। एज क्राइटेरिया क्या है? आप बॉर्न कैंडिडेट शुड बी बॉर्न और आफ्टर, मतलब आप ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। आप 2003 अगस्त 1 2003 से, अगर आपका बर्थ डेट इससे आगे का है तो ही आप इसको देने के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। अ 5 year एज रिलैक्सेशन इज एप्लीकेबल फॉर SC ST एंड दिव्यांगजन कैंडिडेट्स, ठीक है। तो अगर आप इन कैटेगरी से आते हो तो आप इससे, ये जो आपके पास में क्राइटेरिया जनरल के लिए, अगर आप मतलब जनरल जनरल AWS OBCs के लिए है, ठीक है। अगर आप इन कैटेगरी से हो तो आप इससे 5 years बैक अगर आप हो फिर भी आप एलिजिबल हो एग्जाम देने के लिए, ठीक है। नेशनैलिटी ओनली इंडियन नेशनल एलिजिबल, ठीक है। और मुझे लगता नहीं यहाँ पे कोई अक्षय कुमार तो होगा, ठीक है, जो कोई और अक्षय कुमार इसको पेपर देना चाहता होगा, ठीक है। तो नेशनैलिटी का तो पॉइंट क्लियर है सबको। मेरिट लिस्ट, ठीक है, तो मेरिट लिस्ट वही होगा नेक्स्ट एग्जाम, नेक्स्ट 2024 के हिसाब से आपके पास में मेरिट लिस्ट बनेगा। स्टेट कोटा स्पेसिफिक रिजर्वेशंस आर एप्लीकेबल फॉर कैंडिडेट्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, ठीक है। तो अगर आप इन कैटेगरी से हो, इन स्टेट से हो, तो आपको एक अलग स्टेट कोटा रिजर्वेशन मिलेगा, फाइन। एग्जाम पैटर्न, चार आपके पास सब्जेक्ट होते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। अब ये देखिए हाइपर नहीं होना कि भैया हम तो PCM के हैं, हम तो PCB के हैं, ठीक है। सबके 50-50-50 मार्क्स होते हैं, ठीक है। बट इनमें से टॉप 3 जुड़ते हैं, ठीक है। मतलब आपके पास में जो टॉप 3 सब्जेक्ट्स हैं वही जुड़ेंगे, और चारों के चारों नहीं जुड़ते हैं, ठीक है। मतलब आपने चारों कर लिए, उनमें से जो टॉप 3 होंगे वही आपके पास में लिए जाएंगे। तो अगर आप PCM से हो तो PCM अटेम्प्ट कर लो, PCB हो तो PCB अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। एंड इट विल बी ऑल गुड, ओके। ओके, और पेपर का पैटर्न देख लेते हैं। 17 क्वेश्चन होते हैं, 12 MCQ एंड 5 MSQ, ठीक है। MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एंड फॉर MSQ, ठीक है, तो MSQ में आपके पास में मल्टीपल सिलेक्शन होता है क्वेश्चंस का, राइट। तो इस तरीके से आपके पास में क्वेश्चंस होते हैं, और इस तरीके से आपके पास में मार्क्स का डिवीजन होता है। MCQ 2.5 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर, -1 फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, ठीक है। और MSQ के लिए आपके पास है +4 फॉर ईच करेक्ट आंसर, नो नेगेटिव मार्किंग, ओके। और इसमें आपके पास नेगेटिव है अगर आपने एक अंधाधुंध आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो इसमें एक चीज मैंने ये लिखी नहीं है, बट हाँ, इनमें से आपके टॉप 3 सब्जेक्ट ही जुड़ते हैं, ठीक है। तो अगर आपका एक सब्जेक्ट खराब भी हो जाता है, मतलब आपका जो पेपर स्कोर होगा वो आपका 150 में से ही बनेगा, ठीक है। 200 मार्क्स आपको दिए जा रहे हैं, बट आपका पेपर स्कोर 150 में से ही बनेगा, ठीक है। एंड MSQ अगर आपको ना पता हो, MSQ में बता दूं, दैट इज मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, जिसमें आपके पास में अगर 4 ऑप्शन दिए हैं तो इनमें से ये भी सही हो सकता है, 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 चारों सही हो सकते हैं, मतलब कुछ गलत भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से पेपर चलता है। तो इस तरीके से आप पेपर की ध्यान रखें। बाकी तो इसका तैयारी करो भैया, ठीक है। एंड बाकी तो फिर इफ अगर आपको कोई डाउट वगैरह होता है तो अनबॉक्स कम्युनिटी पे आप अपने डाउट पूछ सकते हो किसी से, ठीक है। कि आपको अनबॉक्स में डिस्कशन, काफ़ी अच्छा डिस्कशन होता है कि इसकी तैयारी कैसे करनी है, इसके मॉक पेपर कहाँ से मिलेंगे, तो वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वो भैया मैं ना बता रहा, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, तो आप स्टेप बाय स्टेप गाइड आप देख लो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, दैट इज nestexam.in, ठीक है। फालतू का किसी वेबसाइट पर नहीं जाना है, ठीक है। नेक्स्ट है पर्क्स ऑफ क्रैकिंग नेस्ट से आपको पर्क्स मिलते हैं। वैसे अभी तक आपको पता लग ही गया होगा, जो 2 कॉलेजेस आपको काफी अच्छे लगे हैं, ठीक है, उनके काफी अच्छे पर्क्स हैं। फिर भी मैं आपको एक बार दोबारा रिमाइंड कर देता हूँ मोटिवेट करने के लिए। बेनिफिट्स क्या है? एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज, रिवॉर्ड्स अवेट्स नेक्स्ट क्वालिफायर्स, स्कॉलरशिप मिलती है, इंटर्नशिप्स मिलती हैं, अच्छा आपका नेटवर्क होता है, ठीक है। प्रीमियर इंस्टीट्यूट जो मैंने बताया, ठीक है। क्वालिटी एजुकेशन उनका काफी अच्छा करिकुलम है, तो एक अच्छी एजुकेशन आपको मिलती है, ठीक है। हाँ ठीक है, आपके पास में जो जो पढ़ाई होती है वो एक अच्छी लेवल की पढ़ाई होती है, एंड डीप अंडरस्टैंडिंग की पढ़ाई होती है, ठीक है। अच्छा करिकुलम है काफी ज्यादा, एक रिसर्च ओरिएंटेड करिकुलम है, जिसमें आपके पास में पहले आपको सारे सब्जेक्ट्स का नॉलेज दिया जाएगा,
ताकि आप अगर जब बाकी किसी एक सब्जेक्ट में परस्यू करते हो आगे, तो आपको कोई और सब्जेक्ट आपको परेशान ना करे, अगर उस सब्जेक्ट का आपको वहाँ पे थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन भी आ रहा है तो, राइट। तो मतलब बेसिकली जो अब आप जब आप साइंस में जाते हो, तो साइंस रिसर्च में आप किसी एक सब्जेक्ट में अगर आप रिसर्च कर भी रहे हो, बट साइंस इट्स नॉट लाइक वन सब्जेक्ट, ओके। साइंस आप एक सब्जेक्ट के एक पार्ट में एक्सेल कर रहे हो, बट साइंस इज ऑल लाइक पीसीएमबी, ठीक है। दैट इज वाई इनका आपके पास में करिकुलम ऐसा होता है कि आपको सब पढ़ाया जाता है एक बार को, बट उसके बाद जब आप एक सब्जेक्ट में जाते हो, तो वो जो आपके बाकी नॉलेजेस हैं, बाकी सब्जेक्ट सब्जेक्ट नॉलेज है, वो आपको आगे हेल्प करते हैं, ठीक है। और वही इसी चीज का इन कॉलेजेस में ध्यान रखा जाता है क्वालिटी एजुकेशन में, ठीक है। रिसर्च अपॉर्चुनिटीज आपको अच्छी खासी मिलती हैं। एक्सप्लोर टू वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट्स फ्रॉम अंडर ग्रेजुएट लेवल। अपॉर्चुनिटीज फॉर इंटर्नशिप्स, कोलैबोरेशन विद टॉप साइंटिस्ट, इंस्टीट्यूट्स एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो कोलैबोरेशन वगैरह सबकी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। Scholarship and financial support, eligibility for substantial scholarship that cover tuition, boardings and either academic expenses, स्कॉलरशिप मिलती है। मैंने आपको बता सारे पॉइंट्स मैंने कवर करा दिए। मेरे करियर है, करियर प्रोस्पेक्ट्स है, ठीक है, कम्युनिटी नेटवर्किंग है, ठीक है। एंड दैट्स ऑल फॉर नाउ। धन्यवाद। एंड सब्सक्राइब अनबॉक्स हो लेना। अरे क्या है भैया, अनबॉक्स नहीं है, अनबॉक्स हो लेना है, ठीक है। एंड ज्वाइन अवर यूट्यूब चैनल, और यूट्यूब चैनल नहीं, टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करो भैया, ठीक है। काफ़ी अच्छा यहाँ पे कंटेंट होता है, काफ़ी आपको यहाँ पे डाउट सॉल्विंग मिलेगा, ठीक है। अच्छे प्रॉब्लम्स मिलेंगे, एंड बाकी फिर अ, काम की चीज़ें मिलेंगी, ऐसा कुछ फालतू चीज़ें नहीं होगी, है ना। और बस ठीक है। That's all for now. Thank you. Thanks for watching.